नवरात्रि के 9वें दिन की आज धूम हर तरफ मची है। देश भर के मंदिरों से हमारे तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। श्वेता झा हरिद्वार से, नवजोत झंडेवालान से और शिल्पी अयोध्या से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नवजोत का। नवजोत, ये बताइए कि किस तरह की हलचल, जैसे सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी, भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ था। अभी शाम का वक्त हो चला है, संध्या आरती भी होने वाली है, तो अभी तस्वीरों में कितना बदला? देखिए, तस्वीरें आप देखेंगी तो आप अंदाजा लगा लेंगी। तो मैं सबसे पहले अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगी कि 360 आपको मां के दर्शन करवा देंगे। मां झंडेवालन के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। पहली ये सीधी तस्वीरें जो आप मां के दर्शन कर पा रही हैं, इस वक्त ये संध्या दर्शन है। और उसके बाद जरा 360 कैमरा घुमाइए और फिर दिखाइए जरा कि मंदिर परिसर में इस वक्त कितनी हलचल है। सुबह के मुकाबले लगभग मैं ये कह सकती हूँ कि दोगुने से ज्यादा लोग इस वक्त यहाँ पर मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो मंदिर के बाहर लंबी, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं और इन कतारों में भक्त इंतजार कर रहे हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, बावजूद इसके भक्तों के जोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। आप कहां से आई है? देवरिया से। यूपी देवरिया। यूपी से मां के दर्शन करने आई है? जी हाँ, फर्स्ट टाइम। पहली बार आई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो बाहर तो बारिश भी हो रही है, लगा नहीं कि कुछ देर बाद चले जाए? नहीं, मुझे नहीं लगा बारिश होगी, पर जब मैं यहाँ आ गई तो बारिश नहीं स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी कन्या है। आज पूजन हुआ आपका? क्या खाया? खाया था हलवा पूरी। हलवा और पूरी। देखिए, यहाँ पर भी कन्या पूजन सुबह सुबह हुआ है मंदिर में और यहाँ पर 360 दर्शन मैं आपको झंडेवाला मंदिर में करवा रही हूँ। देखिए, हम लोग खेती बीजते हैं। क्या है? देख सकती हैं साचे दरबार की जय, मां झंडेवाली की जय हो। देखिए, झोली फैला कर कहते हैं कि मां से अगर कुछ मांगना है तो आप अपनी झोली फैलाकर मांगिए। तो झोली फैलाकर हर कोई भक्त यहाँ पर मां से कुछ न कुछ बिल्कुल, भले ही आखिरी दिन है, रामनवमी है और नवरात्र का आज आखिरी दिन है। सिद्धिदात्री माता की पूजा आज की जा रही है और उत्साह भक्तों में नवजोत आज भी नजर आ रहा है, जिस तरीके से तस्वीरों में हमने देखा। हमारी सहयोगी श्वेता झा भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आप कल से हरिद्वार में हैं। मां चंडी देवी कह ले या मां मनसा देवी, उनके दर्शन भी आपने किए और आज क्योंकि रामनवमी का भी अहम पर्व है और राम को भी कहा जाता है बहुत बड़े भक्त यहाँ पर माता के वो रहे हैं, शक्ति के विपासक रहे हैं, तो ऐसे में रामनवमी को लेकर वहां से हरिद्वार से किस तरीके की खबर आप यहां पर देख पा रही हैं? मैं आपको बता दूं रेखा, जहां मैं मौजूद हूं ये तो ऋषि ग्राम है, जहां पर आप तस्वीरें एक बार जरा मैं बोलूंगी अपने कैमरामैन मदन जी को दिखाने के लिए। ये रेप्लिका आप देख सकती हैं चारों धाम की। रामेश्वरम भी आपको यहीं पर नजर आ जाएगा और चारों धाम आपको यहीं पर नजर आ जाएंगे और एक भव्य यज्ञशाला आपको यहां पर नजर आएगी। जहां तक रामनवमी की बात है, आपको मैं बता दूं कि रामनवमी जब आज प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और उसी के उत्सव को मनाया जाता है, तो हरिद्वार में भी पूरी रौनक यहां पर देखने को मिली। हम भव्य रामलीला भवन गए थे, जहां पर हमने देखा कि भव्य आरती वहां पर हुई, भजन कीर्तन हो रहा था और आज शाम को वहां पर लगभग 5 बजे के आसपास ही, अब से थोड़ी ही देर में वहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जो शोभा यात्रा रामलीला भवन से होते हुए हर की पैड़ी आएगी, क्योंकि हर की पैड़ी की महत्वता यहां पर सबसे ज्यादा है। जो कोई भी पूरे देश भर से या फिर विदेश से भी अगर हरिद्वार पहुंचता है तो वो हर इंसान, हर शख्स हर की पैड़ी पहुंचता है, क्योंकि कहते हैं प्रभु के चरण वहां पर पड़े थे। वो अमृत कलश से जो बूंद गिरे थे कुछ अमृत के, वो वहां पर पड़े थे, इसीलिए हर कोई वहां पहुंचता है, इसलिए वहां की महत्ता अलग ही है। तो सबसे पहले राम शोभा यात्रा जो निकलेगी श्री राम और माता सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, वो सीधे राम भवन से होते हुए हर की पैड़ी आएगी और वहां से फिर रेलवे
स्टेशन होते हुए वापस मंदिर तक जाएगी। तो भव्य शोभा यात्रा की यहां भी तैयारी हो चुकी है। जहां तक आज सिद्धिदात्री माता की पूजा की बात है, जैसा कि हम सुबह से कह रहे हैं और बता भी रहे हैं, हमने अलग अलग जगहों से पूरे देश भर से तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से माता सिद्धिदात्री, जो कि कमल के पुष्प पर विराजमान है, जिनके हाथ में गदा है, शंख है, चक्र है, पद्म है, जिन्हें मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है। कई लोग कहते हैं माता लक्ष्मी का भी वो रूप है। उनसे आज के दिन जो भी मांगा जाए, जो भी माना जाए, वो मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आज हमने आपको दिखाया भी और मनसा देवी के दर्शन भी आपको कराए। यहां पर अलग अलग रूपों में हरिद्वार में 3 शक्तिपीठ है, आपको मैं बता दूं, जिसमें मनसा देवी, जिसके दर्शन हमने आपको कराए, चंडी देवी के भी दर्शन आपको हमने कराए, और माया देवी। ये 3 देवी हैं जिनका शक्तिपीठ हरिद्वार में मौजूद है। इसीलिए सुबह से हर शक्तिपीठों में यहां जितने भी श्रद्धालु हैं, जो कि पूरे देश भर से आए हैं, वो मौजूद थे। सुबह सुबह पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, क्योंकि आज के दिन के लिए विशेष करके कहा जाता है कि अगर नवरात्रों में पूरे 8 दिन अगर आपने किसी वजह से व्रत ना रखा हो या फिर आप पूजा पाठ ना कर पाए हो, तो नवमी के दिन, जो कि महानवमी है, आज के दिन न सिर्फ माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, बल्कि प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव को भी मनाया जाता है। तो आज के दिन अगर आप पूजन कर लें और पूजन के बाद आप हवन कर लें, तो आपकी सारी मुरादें बिल्कुल पूरी सही हो कहा, जाती हैं। क्योंकि आज का दिन इतना बड़ा है, इतना खास है कि आज के दिन अगर आप मां को मन से प्रसन्न करना चाहते हैं, याद करते हैं, तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप तीनों के पास जल्दी लौटते हैं। श्वेता, नवजोत और शिल्पी बने हुए हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जी हाँ, दिल्ली के माता झंडेवाला की रौनक इस वक्त देखने लायक है। नवजोत तो वहां पर मौजूद है ही, हमने आपको बताया। मां के जयकारों के बीच भक्त वहां पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो आप देखिए झंडेवाला मंदिर में मां अंबे का दरबार कैसे सजा है। केंद्रीय विसर्जन की तैयारी हो रही है और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। इनका जोश उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा है। और आप इनको देख सकते, कहाँ से पहले डांस करो और उसके बाद यहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है। माँ की भक्ति में लीन ये सभी महिलाएं। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं पीछे जाने की कोशिश होती। जय माता दी, जय माता दी, बस जय माता दी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। और आज माँ की आराधना का दिन है और आज आप देख सकते हैं कि किस तादाद में, बड़ी संख्या में आज यहाँ पर राम नाम के साथ साथ माँ की आराधना भी हो रही है। कहाँ से आए? दिल्ली, करोलबाग। क्या कहेंगी? जयकारा लगा दीजिए। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। हर कोई अपनी धुन में रमा हुआ है। माँ का भी आशीर्वाद लेते हुए लोग झंडेवाला मंदिर में, और आस्था का तालाब किस कदर यहाँ पर उमड़ा हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। कैमरा पर्सन जगन्नाथी। और देखिए किस तरह से दिल्ली के छतरपुर मंदिर में यहाँ भगवान देवी को प्रसन्न किया जा रहा है। भगवती को प्रसन्न करने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और ढोल की ताल पर और हारमोनियम की धुन पर माता के गाने गाए जा रहे हैं और माता को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। ये जो नृत्य ग्रुप है जो यहाँ पर नृत्य करता है और माता को प्रसन्न करता है, रोज ढोल बजाते हैं और ठीक इसी तरह से माता को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। माता को यहाँ पर इसी तरह से ढोलक बजाकर, हारमोनियम बजाकर और नृत्य करके प्रसन्न किया जाता है। और इस तरह से रोज माता की भजन आरती होती है। ये जो ग्रुप है ये बंगाल का है और ये रोज यहाँ आता है और इसी तरह से माता का भजन गाते हैं और देवी को प्रसन्न करते हैं। और क्योंकि आज नवमी है और रामनवमी है तो ये उत्सव दोगुना हो जाता है। मंदिर में हर जगह रामनवमी और महानवमी के उत्सव है, धूम है और इसी तरह से देवी को प्रसन्न किया जा रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ नीतू झा, GNT दिल्ली। तो नवरात्रों की छठा हम पूरी आपको GNT पर दिखाते रहे हैं। आज सिद्धिदात्री का दिन है, आज 9वां दिन है और आज रामनवमी भी है। तो इसी पर हम बात करेंगे शिल्पी सेन से जो हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गई है। शिल्पी,
आज का दिन रामनवमी का दिन है और इतना खास दिन है कि लोग दिन की शुरुआत ही करते हैं कलश पूजन से। इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और ये जरूर बताइए साथ में कि अयोध्या में इस वक्त कैसा माहौल है, किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है राम के पैदा होने का। जय माता दी, आप सभी को शुभकामनाएं। और अयोध्या से जय सिया राम। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद से शंभु श्रुति गाए। यानी यहाँ जो कुछ भी है, आज भी अभी भी वो राम के बाल चरित्र को ही सुना जा रहा है, कहा जा रहा है। ये जो लोग हैं ये दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन चर्चा वो श्री राम के उस बाल रूप की कर रहे हैं जो दशरथ महल के अलग अलग जगह जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, अलग अलग रूपों में लगी हुई हैं। तो बात इनसे पहले करते हैं कि कहां से आए हैं आप। और हम देख रहे हैं बिल्कुल माला वाला पहनकर आप बिल्कुल भक्ति के रंग में। जय सिया राम, जय हनुमान। मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और मैं बहुत सालों से प्लान बना रहा था यहाँ आने का और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप बताइए कहाँ से? पानीपत से आए हैं। कितनी खुशी हो रही है आज। और अयोध्या क्या पहली बार आए हैं या पहले आज? पहली बार आए। कैसा लगा आज दर्शन करके राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आपको आज दर्शन करके कैसा लगा? और ये जो मंदिर यहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है, आपको लगता है कि इसके बाद फिर से आएंगे? उत्साह? बिल्कुल मैम, बहुत एक्साइटमेंट था मैं और मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहली बार आया था मैं और राम मंदिर बनने की बहुत खुशी होगी मुझे। मैं दोबारा फिर से आऊंगा। बिल्कुल फिर से आएंगे। और आपके सवाल पर आती हूँ, कलश स्थापना वैसे नवरात्र के पहले दिन होती है, लेकिन आज का दिन भी अयोध्या में घर घर में पूजा अर्चना का होता है। और मैंने यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, ये लोग तो यहाँ आए हैं बाहर से, जो अयोध्या वासी हैं, जिन्होंने व्रत रखा है रामनवमी का, यानी राम के जन्म का व्रत। जैसे जन्माष्टमी रात में होती है, लेकिन राम का जन्म दिन में हुआ था और उसके बाद से, लेकिन उस समय तक वो व्रत रहते हैं, उसके बाद फलाहार करते हैं और पूरी तरह से राम की भक्ति में डूबे होते हैं। तो ये एक पूजा अर्चना का तरीका है, क्योंकि शक्ति देखा जाए तो राम और शक्ति का भी अटूट संबंध है। और ये जो चैत्र नवरात्र है ये उस शक्ति के लिए, क्योंकि राम का जन्म लौटते हैं। आपके पास नवजोत भी बनी हुई है, श्वेता भी बनी हुई है। नवजोत के पास जाना चाहूंगी। नवजोत, क्योंकि यही बात यहीं से उठाना चाहूंगी, शिल्पी ने भी जिक्र किया कि व्रतधारी जो है ना, उनके लिए भी तमाम मंदिरों में आज भोजन का बाकायदा इंतजाम किया गया है। उनके लिए थालियों का इंतजाम किया गया है ताकि व्रतधारी अपनी तरह से प्रसाद को ग्रहण कर सके। तो वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं झंडेवालान में, वहां पर भी सुबह आपने बताया था कि फ्राइज मिल रही थी, वहां पर तमाम तरह के भोजन का इस्तेमाल किया गया था। बताइए अभी क्या चल रहा है? शगुफ्ता, ये सवाल आपका मेरे से है? जी जी जी। शगुफ्ता, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने सुबह भी आपको बताया था कि मंदिर में पूरा दिन भंडारा चलता है, खास तौर पर तब जब नवरात्र होते हैं। नवरात्र में दो तरह का, पहली बात तो ये कि जो लोग उपवास रखे होते हैं उनके लिए अलग से भंडारा होता है, और जिन लोगों ने उपवास नहीं रखा है उनके लिए अलग से भंडारा होता है। हमारे साथ यहाँ के मैनेजमेंट के भी लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जरा भंडारे की व्यवस्था तो बताइए। वहाँ के मंदिर में खड़े हैं, 2 लाइनें तो बोलिए। व्यवस्था तो आप देख ही गए हैं, तो ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ। तो अच्छा, हमारा सिस्टम है, 2500 हमारे सेवादार हैं, 300 महिलाएं हैं, तो राउंड द क्लॉक यहाँ व्यवस्था को देखते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और हमें यहाँ पर एक शख्स प्रसाद देने आए हैं। हाँ जी। ये बॉल है, ये जो आपकी नसें रुक जाती हैं। अच्छा, उसके लिए चलिए, बहुत सारे और लोग भी मौजूद हैं। नवजोत, आपके पास हम लौटेंगे और जानेंगे कि लोग जो आस्था में डूबे हैं वो क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल रुक करते हैं श्वेता झा का, जो इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ी हुई है। श्वेता, आज बताइए शाम का माहौल कैसा रहने वाला है मंदिरों में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हरिद्वार की बात करें तो पूरे देश में एक तरफ जहां पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है
और रामनवमी की धूम है तो हरिद्वार में भी एक अलग ही अलख आपको देखने को मिलेगी। खास करके हर की पैड़ी की आज अगर हम बात करें तो सुबह से ही यहां पर स्नान के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। न सिर्फ हरिद्वार के लोग बल्कि पूरे देश से यहां पर लोग पहुंचे, जिन्होंने सुबह सुबह हर की पैड़ी पर स्नान किया, गंगा जल में आचमन किया, गंगा माता से प्रार्थना की और साथ ही वहां पर कई सारे मंदिर हैं जहां पर पूजा अर्चना की। और यहां पर जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि खुद हरिद्वार में 3 शक्तिपीठ है, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर। माया देवी को हरिद्वार का अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसीलिए विशेष करके आज के दिन वहां पर सबसे ज्यादा भक्त जो हैं वो जाते हैं। और ये तमाम शक्तिपीठ जो हैं उन्हीं एक मुख्य शक्ति का स्वरूप है जिसकी आज पूजा हो रही है, यानी कि मां सिद्धिदात्री की आज जो पूजा हो रही है उन्हीं के अलग अलग रूप है ये। इसीलिए इन तीनों ही मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। हमने जहां कहीं भी लोगों से बात की या फिर जिस किसी भी मंदिर में हम गए, एक तो हमने देखा कि लोग भाव विभोर थे, लोग अपने अपने मन में कामना लेकर के आए थे और लोगों को पूरी श्रद्धा, अपार श्रद्धा इन देवताओं पर है, माता पर है, उनकी शक्ति पर है। इसीलिए आज सुबह से मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ थी। और यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशेष करके हर की पैड़ी पर लोग आते हैं यहां पर स्नान करने के लिए और आचमन करने के लिए। और यहां कहते हैं कि गंगा के दर्शन से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो पूरी अयोध्या नगरी उत्सव के साथ सराबोर है। राम भक्त खुशी से झूम रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। दशरथ महल में राम भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाया, मिठाइयां भी बांटी हैं। और हमारी संवाददाता शिल्पी सेन अयोध्या में राम जन्मोत्सव के हर रंग को करीब से निहार रही हैं और स्टूडियो में हम सब इसी उत्साह उमंग को महसूस भी कर सकते हैं। यह अस्थायी मंदिर में रामलला का आखिरी जन्मोत्सव होने वाला है। भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है और इसीलिए इस बार राम उत्सव का उत्साह चौगुना हो गया है। आज रामनवमी है, राम के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। इस समय हम अयोध्या में दशरथ महल में हैं और यहाँ पर हर्षोल्लास पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि लोग नृत्य कर रहे हैं और किस तरह से गीत संगीत है, बैंड बाजा है, क्योंकि राम के जन्म का ये उत्सव है। तो पूरी तरह से उल्लास से लोग भरे हुए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं हो या बच्चे हो या युवा हो, हर कोई यहाँ पर नृत्य कर रहा है। ये बताइए आज कितनी खुशी की बात है आज इसमें शामिल होने का आपको मौका मिला। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो राम जन्मभूमि में मौका मिला हमें डांस करने का। जय मोदी, जय योगी, जय श्री राम, जय श्री राम। आनंद है और बहुत आनंद को अगर हम सोहर, क्योंकि राम के जन्म पर अगर सोहर न हो तो शायद ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि जन्मोत्सव इस तरह से मनाया जा रहा है। तो हम चाहेंगे सोहर सुनाएं। जय श्री राम। चैत महीना उजियारत पाखयति सुंदर, पाख अति सुंदर हो। रामा नवमी के दिन भाए सोर, जन्म ली है रघुबर, जन्म ली है रघुबर हो। बाजे लायनंद बधाइया कौशल्या मैया। राम के जन्म का उत्सव है, सोहर यहाँ पर वो सुना रही थी। यहाँ पर बैंड बाजा है, नृत्य है, गीत संगीत है, अबीर गुलाल उड़ रहे हैं और यहाँ पर इससे पहले तोहफे बांटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई, टॉफीज बांटी गई। तो राम इस बार अपने अस्थायी मंदिर में उनका रामनवमी मनाई जा रही है, लेकिन अगले वर्ष रामलला का उत्सव यानी रामनवमी का उत्सव उनके भव्य मंदिर में होगा। लेकिन अयोध्या के सभी मंदिरों में यही उत्साह है, उमंग है और भव्य राम मंदिर की प्रतीक्षा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। शिल्पी, रामलला का जन्मोत्सव जिस तरह से अयोध्या में मनाया जा रहा है उसके रंग तो हम आपके चेहरे पे भी देख पा रहे थे। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो अस्थायी मंदिर में आखिरी बार जो है जन्मोत्सव रामलला का मनाया गया, तो उसके साथ साथ ऐसा क्या खास हुआ जो हमें जानना जरूरी है, आप हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए रामलला की अगर हम बात करें तो रामलला के भक्त अक्सर कहते हैं
कि वो टाट में थे और अब ठाट में आ गए हैं, यानी अस्थाई मंदिर में भी बहुत अच्छी तरह से वो रह रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला जाएंगे तो उनका वैभव बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा था। लेकिन आज आखिरी बार संभवतः अस्थाई मंदिर में जन्मभूमि पर बने रामलला के दर्शन पूजन हुए रामनवमी पर, क्योंकि अगले वर्ष जब रामनवमी आएगी तो रामलला अपने मंदिर में, भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके होंगे। तो आज जो सबसे खास बात थी वो ये कि आज कोई भी भक्त जो रामलला के दर्शन करने गया है वो खाली हाथ नहीं लौटा है। हमसे कल ही इस बात को मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने कहा था कि पंजीरी बनाई गई है 4 तरह की, और वो जो भी भक्त वहां आएगा रामलला की तरफ से उनको दिया जाएगा कि वो स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और अपने घर पर भी लेकर जाएं। इसके अलावा एक खास बात यह है कि बधाइयां गाने की जो बात है, यानी बधाई गीत, वो जी बिल्कुल आप जानती हैं कि राम जन्मभूमि परिसर में बहुत सुरक्षा थी, वहां नहीं होती थी, लेकिन इस बार वो भी हुई है। बिल्कुल, तो और यही इसीलिए हुआ क्योंकि आखिरी जन्मोत्सव यहाँ पर अस्थाई मंदिर में यहाँ पर मनाया जा रहा है। शिल्पी कर लेते हैं, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर संन्यास दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने युवाओं को संन्यास की दीक्षा दी। वैदिक परंपराओं के मुताबिक ब्रह्मचारी श्वेत वस्त्र धारण करके गंगा तट पर पहुंचे और इस दौरान बाबा रामदेव और ब्रह्मचारी युवाओं का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधिवत युवा सन्यासियों का मुंडन करवाकर गंगा में स्नान कराया गया और उसके बाद उन्हें संन्यास दीक्षा दी गई। भगवत गीता में कहा गया है कि जो पुरुष अपने कर्म फल पर निर्भर ना रहकर कर्तव्य कर्म करता है वो सन्यासी है, वो योगी है, ना कि वो जो कि सिर्फ अग्नि का और फिर अपने क्रियाओं का त्याग करता है। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम विद्वान और विदुषी हमारे साथ हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हैं वो तमाम साधु हैं जो कि आप आज संन्यास ग्रहण करेंगे और संन्यास दीक्षा इन्हें देंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आज का दिन बेहद पावन है, सनातन धर्म के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन के बारे में बताएं। जो आपने अभी भगवत गीता का संदर्भ कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धीति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। ये जो आज सन्यासी बन रहे हैं बालक, ये विद्वान और विदुषियां, और इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई पलायनवादी नहीं है, कोई प्रमादी नहीं है। खास बात यह है कि इसमें कोई जातिवादी नहीं है, एक जाति विशेष के नहीं है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनको शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सवर्ण, अगड़े पिछड़े कह करके रगड़े डाले गए थे, वो सारे रगड़े झगड़े हमने खत्म कर दिए। आज सनातन के रंग में पूरे वर्ग, पूरा समाज के वो भाई बहन आए जिन्होंने संकल्प लिया है। रामनवमी की आप सभी को हम सब की तरफ से एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। और कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और चाय पर चर्चा में खूब बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT।